कुछ नहीं बदला, झूठा वादा सिर्फ किया गया, कुछ नहीं बदला। जैसे जहां अभी हम खड़े हैं, झरौदा वार्ड नंबर 8 में खड़े हैं, यहाँ पे 3 मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था। आज जनता यहाँ दर दर की ठोकरें खा रही है। जो सुविधाएं सड़क की हुआ करती थी, इनके सरकार बनने के बाद अधिकारी तक ना सुनते हैं। अधिकारी को जितनी मर्जी कंप्लेन मार लो, अधिकारी ऑन आज कहते हैं हो जाएगा। 1 साल हो गया, रोड पे आके ना अधिकारी देखते हैं ना ठेकेदार देखते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, अब रेखा जी की सरकार। एक सरकार था, लोकतंत्र की सरकार था अरविंद केजरीवाल जी का, जनतंत्र की सरकार था अरविंद केजरीवाल का। अब रेखा जी का सरकार लूट तंत्र की सरकार है। सरकारी अस्पताल में अरविंद जी के समय में दवाई फ्री मिलती थी। अभी आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी का 200 यूनिट फ्री था बिजली का, वही चला रहे हैं। इनका 300 यूनिट अभी तक नहीं आया। अगर मैं आपको बड़े कम शब्दों में बताऊं तो अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो चेहरे पे जनता की मुस्कान थी ना, नन्हे नन्हे बच्चे बड़े खुश होते थे। दिल्ली के जनता की चेहरे की मुस्कान लूटने वाला कोई काम किया तो भाजपा की सरकार ने किया। साल भर से ज्यादा का वक्त रेखा गुप्ता सरकार को हो गया है। ऐसे में दिल्ली वालों को क्या कुछ मिला है नई सरकार में, और पिछली सरकार की तुलना में क्या काम हुआ है, किन वादों पर खरी उतरी है मौजूदा सरकार, इन सब को जानने के लिए इस वक्त हमारी मौजूदगी बुराड़ी विधानसभा में है और वहीं की जनता है हमारे साथ में। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस सरकार में क्या कुछ उनको मिला या नहीं मिला, क्या परिस्थिति बदली, क्योंकि इससे पीछे वाली जो केजरीवाल गवर्नमेंट थी उसमें भी तमाम सुविधाएं मिली हैं। तो उसके बेहतर में अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों सरकारों में क्या कुछ इन लोगों का रिएक्शन है। आइए सीधा बातचीत की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को बहुत स्वागत। सबसे पहले तो ये बताइए कि 1 साल सरकार के हो गए हैं, पिछली सरकार केजरीवाल साहब की थी, क्या कुछ बदला आपके हिसाब से? कुछ नहीं बदला, झूठा वादा सिर्फ किया गया, कुछ नहीं बदला। जैसे जहां अभी हम खड़े हैं, झरौदा वार्ड नंबर 8 में खड़े हैं, यहाँ पे 3 मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था, लेकिन तीनों सरकार ने बंद कर दी। आज जनता यहाँ दर दर की ठोकरें खा रही है और कहीं कुछ नहीं। जो आयोग उन्होंने खोलने की बात की थी वो भी नहीं, जिसमें सरकारी मिलन विहार में सरकारी ज़मीन के ऊपर बहुत बढ़िया से अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनाया था, लेकिन इन लोगों ने वहाँ भी ताला लटकवा दिया जो सरकारी ज़मीन पे। चलो 2 जगह किराए का था तो इन्हीं की बात हम समझते हैं। जो किराए की जगह बंद कर दिए कोई बात नहीं, कम से कम सरकारी ज़मीन वाला खुला रहना चाहिए था, लेकिन उनको भी इन्होंने बंद कर दिया। जो सुविधाएं सड़क की हुआ करती थी, इनके सरकार बनने के बाद अधिकारी तक ना सुनते हैं। अधिकारी को जितनी मर्जी कंप्लेन मार लो, अधिकारी ऑन आज कहते हैं हो जाएगा। 1 साल हो गया, रोड पे आके ना अधिकारी देखते हैं ना ठेकेदार देखते हैं। जनता परेशान है, धूल से, दम्मा से, हर चीज़ से परेशान हो गया, लेकिन सरकार कुछ भी सुनने को राजी नहीं है। अच्छा, देखिए पिछली सरकार की बात करें तो क्या लगता था उसमें ऐसी क्या सुविधाएं थी जो मिल रही थी, और लगता है कि अब सरकार ये आ गई ये सुविधाएं नहीं दे रही है। तो बड़ा दावा कर रही है रेखा गुप्ता, कर रही है कि हम केजरीवाल से बेहतर काम कर रहे हैं, हर तरीके से बेहतर काम कर रहे हैं। आपको कितना लगा बेहतर? मैं कह रहा हूँ, अगर सरकार कह रही है जो बढ़िया सुविधा दे रही है, तो यहीं बुराड़ी में सरकारी हॉस्पिटल है, आगे देखे जिस तरीके से दवाइयाँ फ्री मिलती थी वो सारी बंद हो गई। अच्छा। ये स्कूल थे, स्कूल की हालात क्या हो गई 1 साल के अंदर। वो आके कम से कम 2 जनता के साथ, आम जनता के साथ आके देखे, आम जनता के हालात को समझे, जो क्या हालात हो रखी है आम जनता का। रेखा गुप्ता से खुश नहीं है? नहीं, रेखा गुप्ता जी ने तो केवल वादा किया था जो होली में फ्री सिलेंडर देंगे और दिवाली में फ्री सिलेंडर देंगे, मिला किसी को कुछ नहीं। अच्छा, तो मिस कर रहे हैं केजरीवाल साहब को? एकदम केजरीवाल साहब को मिक्स कर रहे हैं। क्यों ऐसा, क्या क्या खास उन्होंने कर दिया? उनके अंदर देखिए, उनका काम करने का तरीका अलग था। जो अनऑथराइज कॉलोनी में, कच्ची कॉलोनियों में सरकार कहती थी जो ये अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, उनमें सारी कॉलोनियों में बुराड़ी में जहाँ देखेंगे वहाँ सड़कें बन गई, सारी सड़कें बन गई, पानी लोगों को फ्री मिल रही थी, बिजली फ्री मिल रही थी, तो सारी सुविधाएं मिल रही थी, बसों की सेवा अच्छी मिल रही थी। अब सारी कुछ ख़त्म होने पे है, कुछ भी नहीं, ना पानी से ढंग से मिल पाता है और ना बिजली सही से मिल पाता है। बिजली कट चालू हो गया, गर्मी जैसे शुरू हो गया, पिछले 8 महीने में बिजली कट हर 1 दिन बाद लगना था, 2 घंटे 1 घंटे बिजली कट होना था। अच्छा। तो ये स्थिति है। ये केजरीवाल साहब के ऊपर बड़े आरोप लगाए गए चुनावी दौर में कि ये भ्रष्टाचार की पार्टी है,
ये जो है देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, प्रदेश की राजधानी को जो है सही तरीके से चला नहीं पा रहे हैं, जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप इतने बड़े बड़े लगे, सरकार जो है बीजेपी की आई ये सब भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, क्या लगता है नई वाली सरकार पिछली वाली सरकार के मुकाबले में काम कर पा रही है? खुश हैं कि नहीं उससे? देखिए, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, अब रेखा जी की सरकार, एक सरकार था लोकतंत्र की सरकार था अरविंद केजरीवाल जी का, जनतंत्र की सरकार था अरविंद केजरीवाल का। अब रेखा जी का सरकार लूट तंत्र की सरकार है। लूट तंत्र। आप सरकारी अस्पताल में जाइए, सरकारी अस्पताल में अरविंद जी के समय में दवाई फ्री मिलती थी। अब मोदी जी के फोटो लगा के एक दवाई का दुकान खोला गया है सरकारी अस्पताल में। प्रधानमंत्री का फोटो लगा के एक सरकारी अस्पताल में प्रधानमंत्री औषधि केंद्र खोला गया जिसमें पैसे देने पड़ते हैं। तो इसके लिए इसको हम कहते हैं लूट तंत्र। अभी आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी का 200 यूनिट फ्री था बिजली का, वही चला रहे हैं। इनका 300 यूनिट अभी तक नहीं आया। पानी का बिल केजरीवाल जी होते थे तो एकदम से कहते थे कि आज तक का पानी का बिल सब माफ है, अब जो आएगा वो आपको देना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या कहा, अभी सरचार्ज माफ करेंगे, आपका ब्याज टैक्स हटाएंगे। कोरोना के समय में मीटर रीडर नहीं जा रहे थे, इन्होंने अभी प्राइवेट मीटर रीडर कर दिया। घरों में मीटर रीडर जा नहीं रहा, जल बोर्ड में बैठा मीटर रीडर ने बिल बना दिया, किसी का लाख रुपए, किसी का 2 लाख रुपए, उसको कहते हैं अब कम कर दिया जी, 50,000 कम कर दिया, 1.5 लाख भर दो। अच्छा, इस तरह का लूट तंत्र मचा हुआ है। अब अभी आपको देख लीजिए, गृह मंत्री इनका, एलजी इनका, मुख्यमंत्री इनका, सारे मंत्रालय इनका। आम आदमी पार्टी तो सिर्फ विपक्ष में है। 800 बच्चे दिल्ली से गायब हो गए, कहाँ गया पता नहीं चल रहा है। और ये रिपोर्ट कोई आम आदमी पार्टी का नहीं है, दिल्ली पुलिस का रिपोर्ट है, 800 बच्चे गायब हो गया। ये कैसे सरकार चला रहे हैं? और इसमें रेखा जी का गलती नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री है ही नहीं। अरे भाई, मुख्यमंत्री वही है, कागजों पे मुख्यमंत्री वही है। हाँ, कागज पे हैं, कहने के लिए हैं। अब नहीं मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, आप एक राजधानी के मुख्यमंत्री ये कहता है नेताजी सुभाष चंद्र पैलेस, भगत सिंह कांग्रेस के सरकार में बम फोड़े थे। ये मुख्यमंत्री का कोई लक्षण आपको लग रहा है इनका? इनके विधानसभा में चले जाइए, नोटिस लगा हुआ मकान पे शालीमार गांव में, लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के विधानसभा के अंदर ये मुख्यमंत्री, इनको जो ऊपर से आदेश आता है, चाहे गृह मंत्रालय से आए या प्रधानमंत्री के पीएमओ से आए, वो देख के ये पढ़ते हैं। अब एलजी साहब तो जो अरविंद जी के सरकार में कहते थे मुझे दिल्ली बदलना, शायद बीमार हो गए हैं। हाँ, थोड़ा सा बीमार है, उनके सेहत का ध्यान रखा जाए, क्योंकि हम लोग राजधानी में रहते हैं और हमारे भी एलजी हैं। वो उनके सेहत का मैं कामना करता हूँ ईश्वर से, जो अब वो स्वस्थ होंगे, क्योंकि प्रदूषण अब थोड़ा कम हो रहा है। प्रदूषण से बीमार हो गए थे, ठीक है, प्रदूषण कम हो रहा है। नहीं, अब थोड़ा बारिश हुआ, कुदरती बारिश से हम लोग अब कुदरत के सहारे हैं जी। अच्छा, हम दिल्ली के सरकार के सहारे नहीं हैं, अब हम लोग भगवान के सहारे हैं। दिल्ली अब पूरे भगवान के सहारे हैं। जहाँ जाइए गड्ढा, धूल, प्रदूषण, पानी के बिल, दवाई का पैसा। और केजरीवाल था तो हम लोग सरकार के सहारे थे। केजरीवाल था तो हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में बढ़िया से पढ़ते थे। केजरीवाल था तो हमारे बिजली का बिल फ्री था। केजरीवाल था तो हमारे स्वास्थ्य की सारी सुविधा फ्री थी, सारी टेस्ट मोहल्ला क्लिनिक में या दिल्ली सरकार के अस्पतालों में फ्री था। आज ये सारे के सारे ठप कर दिए। इतना ही बढ़िया था। हम कह रहे हैं कि केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर 200 यूनिट बिजली तक सब कुछ दिया उन्होंने। तो जनता ने फिर कैसे उनको रिजेक्ट कर दिया? क्यों नहीं चुना केजरीवाल को? आपको लगता है क्या कारण रह गया? झूठे वादे से जनता गुमराह हो गई। आप देख लीजिए, 2500 महिला को मिला, उन्हीं का वादा याद दिला देता हूँ। 2500 महिला को मिला, उन्होंने कहा था 8 मार्च को प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बोला था जो 8 मार्च को सभी के अकाउंट में 2500 रुपये आएंगे, सभी के अकाउंट में। उसके बाद अभी कमेटी क्या बनाए हैं, जो बीपीएल कार्ड धारकों को ही 2500 मिलेगा। इन्होंने कहा सबके, इनका घोषणा पत्र, शपथ पत्र, इनका शपथ पत्र आता है। शपथ पत्र में इन्होंने कहा जो सबको सिलेंडर दीपावली और होली पे फ्री मिलेगा। अब ये कह रहे हैं जो राशन कार्ड वाले का, अच्छा राशन कार्ड बनना बंद कर दिए, कह दिए राशन कार्ड वाले को मिलेगा सिलेंडर। राशन कार्ड का दुकान पे ताला लगा दिए, राशन कार्ड बनाना बंद कर दिए। तो अब बताइए, जनता इस गुमराह में आई। चलो जी, अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है सो यहाँ केंद्र शासित सरकार था,
एलजी साहब कहते थे मैं मालिक हूँ, सारे अधिकारी कहते थे जो एलजी साहब के अधीन है, तो वो काम करना नहीं चाह रही जनता। ये चाहे जो भाई ठीक है ऊपर से नीचे तक इंजन इन्हीं को दे देते हैं, ठीक है। पता चला जो इंजन तो दे दिए, ड्राइवर ऐसा अनारी दे दिया, और खलासी जो हमारे देश का है, जो चौकीदार बने बैठे थे, अब उनको मैं खलासी कहता हूँ। अब वो खलासी कह रहे जी दिल्ली में प्रदूषण मत हटाओ, कुदरत के सहारे छोड़ दो। सिलेंडर वाले जो फ्री थे वो भी नहीं मिला, उनको कह रहा जब राशन कार्ड वाले को दे देंगे। तो ये बिल्कुल झूठे वादे के दिल्ली के लोगों को गुमराह किया। इन्होंने कहा था बुजुर्गों को पेंशन हम अब 5,000 कर देंगे, अभी 5 महीने से बुजुर्ग का पेंशन रुका हुआ है। अब बताइए जो 5,000 कर रहे थे वो 5 महीने से पेंशन नहीं दे रहे हैं। तो ये झूठे वादे से सरकार में आते हैं, पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, पूरे देश को बेड़ा गर्क कर रहे हैं। दिल्ली का तो अब जो है 27 साल बाद ये आए थे, और ये 10 ही 12 महीने अब साल लगने जा रहा। 12 महीने में दिल्ली की जनता त्रस्त है इनसे, बिल्कुल। दिल्ली केजरीवाल को याद कर रहे हैं आप लोग? देखिए केजरीवाल भारत के 75 साल 78 साल आज़ादी का हो गया, और लोकतंत्र की जो मायने समझाने वाला कोई नेता अगर महात्मा गांधी के बाद, जो लोकतंत्र में सरकार किस व्यू से हम सरकार चुनते हैं, सरकार इसलिए चुनते हैं जो सरकार हमारी शिक्षा की व्यवस्था को पूर्ण रूप से अपने तरफ से देखे, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करे, स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से गारंटी सरकार को लेना चाहिए। लोकतंत्र में इसी टैक्स हम किस लिए दे रहे हैं, सरकार को किस लिए बना रहे हैं? जो हमारा रोड, पानी, बिजली, जो रोजमर्रा का काम है, दवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही ये केजरीवाल ने सिखाया। जो आप मुझे टैक्स दे रहे हो तो हम आपको ये चीज मुफ्त में दे रहे हैं। ये लोकतंत्र में पहली बार एक नेता आया जो इस तरह का मतलब काम किया, और यही पूरे देश के नेताओं को खटक गया। जो भाई किसी तरह आप देखिए जो दिल्ली में जो इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस के शीला जी के लड़के थे संदीप दीक्षित जी, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ खड़े हुए, कितना वोट मिला उनको? 4,000। 2 बार दिल्ली के सांसद रहे हैं, नामी ग्रामी थे, मुख्यमंत्री। वही कहा गया ना कि केजरीवाल साहब अगर इतना बढ़िया काम किए तो सब कुछ अच्छा किए, तो अपनी सीट नहीं बचा पाए, विधायकों को तो छोड़िए, इतना बढ़िया काम किए तो अपनी सीट हार गए। एक देखिए अभी जो पूरे देश में है ना, एक ज्ञानेश गुप्ता नाम के चिड़िया आए हैं, वो बड़े माइंडेड आदमी हैं, बड़े दिमाग से खेलते हैं। पहले चुनाव आयोग चुना जाता था, उसमें विपक्ष के लीडर, सुप्रीम कोर्ट के जज और देश के प्रधानमंत्री। आज कौन कौन है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, एक आदमी विपक्ष, तो उनका जिसका 2 वोट हुआ वो बहुमत में है। तो ज्ञानेश गुप्ता जी को बैठाया इसीलिए गया था, दिल्ली के प्रवेश वर्मा जी के और उनके जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में 26,000 वोट, 27,000 वोट काट दिया जाता है और 5 से 10,000 वोट जोड़ दिया जाता है, और कंप्लेन करते करते अरविंद जी थक गए, फिर कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये लोकतंत्र में ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या किया गया, लोकतंत्र की हत्या। ठीक है, आपसे बात करते हैं। आप तो काफी एजेड हैं, सरकारें देख रहे होंगे, इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, आम आदमी पार्टी की सरकार रही, अब जो है रेखा गुप्ता बीजेपी की सरकार है। क्या कहना चाहेंगे आप, कितना काम हुआ रेखा जी के सरकार? अगर मैं आपको बड़े कम शब्दों में बताऊं तो अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो चेहरे पे जनता की मुस्कान थी ना, नन्हे नन्हे बच्चे बड़े खुश होते थे स्कूलों में जाते हुए, सड़क पे खेलते कूदते, उनके माँ बाप प्रसन्न थे, पेट भरा रहता था। दिल्ली के जनता की चेहरे की मुस्कान लूटने वाला कोई काम किया तो भाजपा की सरकार ने किया है। मुस्कान लूट ली है, चेहरे बेचारों के मुरझा गए, सूख गए, पेट में खाना नहीं है, राशन हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, सड़क हो, नाली गली, सब पे केजरीवाल ने काम किया था। अभी मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे थे, अस्पताल क्लिनिक की बात कर रहे थे। फिर क्यों हार गए? निश्चित रूप से हारने के पीछे देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक केंद्र बिंदु बना लिया था कि पूरे भारत में कहीं कुछ भी हो जाए, अरविंद केजरीवाल के बढ़ते हुए कदमों को रोकना है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से लोकप्रियता हासिल कर रहे थे, निश्चित रूप से आने वाले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री के बहुत बड़े मजबूत दावेदार थे। और भारतीय जनता पार्टी किसी से डरती थी, पूरे देश के अंदर बता रहा हूं, तो सिर्फ केजरीवाल से। येन केन प्रकरण, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके केजरीवाल को अभिमन्यु की तरह से चक्रव्यूह में फंसा करके मारा गया, उसको हराया गया। वो हारा हुआ व्यक्ति नहीं था। आप जाइए जनता के अंदर, आज बच्चा बच्चा याद कर रहा केजरीवाल कहाँ है,
मैं भूखा सो रहा हूं, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अस्पताल में बिना दवाई के लोग तड़प तड़प के दम तोड़ रहे हैं, मर रहे हैं। ये किसके कारण हो रहा है? ये भाजपा के वर्तमान सरकार के कारण हो रहा है। तो ये मत सवाल उठाइए कि केजरीवाल क्यों हारा, ये सवाल उठाइए कि दिल्ली की जनता की मुस्कान छीनने वाली सरकार क्यों अभी तक वर्तमान में विराजमान है, क्यों नहीं इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार शालीमार बाग के अंदर मकान के मकान करोड़ों रुपए लोगों ने लगा लिया, अमीरों ने भी, गरीबों ने भी, कहीं झुग्गी तोड़ी जा रही है, कहीं मकान तोड़ा जा रहा है, कहीं दुकान तोड़ा जा रहा है, कहीं किसी का दिल तोड़ा जा रहा है, लापता हो रहे हैं लोग दिल्ली से, नन्हे नन्हे बच्चे। अभी 104 नंबर गली में मुझे खबर मिली है, हमारे झड़ौदा और बुराड़ी की बात बता रहा हूँ, 2 बुजुर्ग लापता हो गए, बगल वाली गली से 2 बच्चे लापता हो गए। तो ये तो भाजपा क्या कर रही है, समस्या को दूर नहीं कर रही है भाई, जिन लोगों को समस्या उन्हीं को दूर कर रही है। अच्छा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न लोग रहेंगे यहाँ पर, न उनको समस्या होगी। तो ये कहानी चल रही है। और आज मैं आपको, आपका चैनल बहुत अच्छा है, मैं पहले भी इसको एक बार देख चुका हूँ। मैं इस चैनल पे बड़े जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ, यदि ईमानदारी से चुनाव आज की तारीख में अभी इस वक्त हो जाए तो अरविंद केजरीवाल वही इतिहास दोहराएंगे 67 वाला। अच्छा, निश्चित रूप से आज की तारीख में जनता अच्छा, भाई रो रही है, करा रही है। कल एक मूंगफली की दुकान पे खड़ा था मैं, ऐसी बात चल रही थी, बोला भैया ये मूंगफली पहले 70-80 रुपए किलो में लाता था, अच्छा, कह रहा आज मैं 110 रुपए किलो लेके आया हूँ, पर 50 रुपए पाव बेचूं तो कोई लेने को तैयार नहीं है। ऊपर से मैं लकड़ी जला के इसको गर्म करके भूनता भी हूँ। अच्छा, तो ये एक दर्द मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार के लाखों लोगों का दर्द है जो गरीबी रेखा के नीचे आज पहुँच चुके हैं, जो भूखमरी के शिकार हैं, बच्चों को समस्या। लगता है कि केजरीवाल साहब के साथ में अन्याय हो गया, जनता ने अन्याय कर दिया, या लगता है कि उस तरीके से समझा नहीं पाए जो रेखा गुप्ता कई वादे कर रही थी, उनकी सरकार कर रही थी आने से पहले कि हम ये देंगे वो देंगे, केजरीवाल साहब सही से टैकल नहीं कर पाए लगता है। केजरीवाल के पास वो संसाधन नहीं है जो भाजपा के पास है। संसाधन पूरे भारत में भाजपा के पास है, उनके पास क्या नहीं है? सारी एजेंसियां हैं, पुलिस है और सीबीआई है, ईडी है, न जाने क्या क्या है, न जाने कितने उनके तो चैनल हैं, न जाने कितने उनके लोग हैं जो जनता को जाकर के अगर हमारे बीच में आप आए हो और मेरे को बिठा के आप समझाने लग जाओगे ऐसे 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 ऐसे, तो दिमाग खराब होता है कहीं ना कहीं बुद्धि घूम जाती है। वो बहला फुसला के वोट उसका ले लिया जाता है, लेकिन जब उसको ठोकर लगती है ना उस आदमी को बाद में, अरे यार मैं क्यों आ गया फिर, आज वो स्थिति हो गई है। आज 1 साल में समझ में आ रहा है, समझ में आ गया, जनता रो रही है, त्राहिमाम कर रही है, केजरीवाल कर रही है। और निश्चित रूप से बड़े सच्चाई से बोल रहा हूं, अगर आज चुनाव हो जाए तो 67 सीटें आज फिर आम आदमी पार्टी लेकर के जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें शायद मुश्किल मिले। तो देखिए अभी हम बुराड़ी में हैं और ऐसे में हम 1 साल रेखा गुप्ता सरकार के होने वाले हैं, क्योंकि फरवरी में ही वो बैठी थी 25 फरवरी को मुख्यमंत्री के तौर पर, और पिछले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे हैं, उनकी तमाम सुविधाएं रही हैं, उस पर क्या कुछ जनता बोल रही है, मौजूदा सरकार की क्या सुविधाएं हैं, मिल रही हैं कि नहीं, जो वादे किए गए थे, उन सब पर आपकी राय क्या कुछ है, हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।